वो संत जो नाचे तो खुद भगवान आकर देखने लगे, जिसकी आंखों के आंसुओं ने बंगाल को भक्ति से भिगो दिया, जिसकी आवाज ने भक्ति को आंदोलन बना दिया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये वो कहानी है चैतन्य महाप्रभु की, उस संत की जिसने भगवान से नृत्य किया और दुनिया को प्रेम सिखाया। ईयर 1486, नवद्वीप, बंगाल। एक नीम के पेड़ के नीचे एक जन्मा एक बालक, जिसका नाम रखा गया निमाई। कोई नहीं जानता था कि ये बालक एक दिन पूरी दुनिया को हरि नाम के रस में डुबो देगा। उसके पिता जगन्नाथ मिश्र और माता शची देवी एक साधारण ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने बेटे को विद्वान बनने का सपना देखा, पर नियति ने उसके लिए कुछ और लिखा था, और वो है आध्यात्मिक क्रांति। युवा निमाई था अद्भुत विद्वान, संस्कृत का ज्ञाता, दर्शन का पंडित और वाद विवाद का विजेता, परंतु ज्ञान से अधिक कुछ उनकी आत्मा खोज रही थी, और वो है अनुभूति। एक दिन बोधगया नामक गांव में उसकी मुलाकात हुई ईश्वरपुरी नामक सन्यासी से। उन्होंने उसे कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी और उसी क्षण निमाई के अंदर कुछ जाग उठा। वो पल था जब विद्वान निमाई मिट गया और जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, उस भक्ति के अवतार का। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को मंदिरों से निकालकर गली कुचों और दिलों में पहुंचा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनका भजन कोई उपदेश नहीं था, लेकिन एक पुकार थी प्रेम की। जाति, पंथ, धर्म, सबकी सीमाएं टूट गई। हर कोई इस कीर्तन में शामिल हो गया। किसी ने कहा यह सिर्फ धर्म नहीं, ये तो भक्ति का क्रांति आंदोलन है। और उन्होंने कहा कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी महान है, क्योंकि नाम में ही भगवान आपके पास आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया अचिंत्य भेद का दर्शन। जीव और भगवान अलग भी है और एक भी है, जैसे सूर्य और उसकी किरणें एक अलग होते हुए भी एक ही प्रकाश है। और यही उनकी शिक्षा थी कि प्रेम ही सच्चा ज्ञान है और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। उनके दो शिष्यों रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, उन दोनों ने इस दर्शन को बाद में विश्व भर में फैलाया। पुरी में अपने अंतिम वर्षों में चैतन्य महाप्रभु का प्रेम इतना गहरा हो गया कि वो अक्सर रोते हुए कहते, कृष्ण तुम कहाँ हो। उनका हर आंसू एक भजन बन गया। कभी वे तट पर गिरे पड़ते, कभी मंदिर में समाधि लगाते, और एक दिन वो बस गायब हो गए। कोई कहता है वो जगन्नाथ मंदिर के प्रकाश में विलीन हो गए, कोई कहता है वो स्वयं कृष्ण में लीन हो गए। 500 साल बीत गए, लेकिन उसके कीर्तन आज भी गूंजते हैं, बंगाल से वृंदावन और पुरी से लंदन तक। उसका संदेशा एक ही था, नाम लो, नाचो और प्रेम करो, वही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। उनकी भक्ति ने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को बदल दिया। आज भी लाखों लोग हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं पूरी दुनिया में, वही नाम जिसको चैतन्य महाप्रभु ने जीवित किया था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि भगवान को पाने के लिए आंसू, प्रेम और गीत ही पर्याप्त है। जब दुनिया नफरत से बंट रही थी, तब एक संत ने कहा, गाओ, नाचो और प्रेम करो, क्योंकि वही भगवान का निवास है। अगर इस कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट में हरे कृष्ण लिखें और इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाएं। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी और सच्ची कहानियां इस चैनल पर पोस्ट करते हैं, उन आत्माओं की जिन्होंने दुनिया को प्रेम से बदल डाला। नमस्कार, हरे कृष्ण हरे राम।